नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे नदियों की कुछ रोचक बातें। जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही 20 रोचक बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। भारत को नदियों का देश माना जाता है। ऐसा भी मानना है कि सभ्यता के विकास में इन नदियों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन समय से ही भारत में नदियों को पूजनीय माना जाता रहा है। कई नदियों जैसे गंगा नदी के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि इनमें डुबकी लगाने मात्र से मनुष्य को उनके किए पापों से मुक्ति मिलती है। भारत की विभिन्न नदियों का अपना खास महत्व है। एक ही नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंबल भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। लोग चंबल में स्नान नहीं करते क्योंकि एक कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार कहा जाता है कि जो कोई भी चंबल के पानी को छूता है वह शापित हो जाता है। अगला फैक्ट है, थमीरबरनी दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है। थमीरबरनी जो नदी है वो दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारी का ब्रिज है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना है। इस ब्रिज को ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है और यह 9150 मीटर लंबा है। पुल का उद्घाटन 26 मई 2017 को किया गया था। अगला फैक्ट है, त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है उसे क्या बोलते हैं? संगम। तो त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। यह प्रयागराज में स्थित है जिसे संगम शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? भारत में प्रयागराज में। और प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में। नेक्स्ट पॉइंट, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध है और उत्तराखंड में स्थित दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध भी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर बनता है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात 829 फीट की ऊंचाई से सरस्वती नदी के बहने पर बनता है। भारत में अधिकांश नदियां पश्चिम में पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती जैसी कुछ ही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। राजस्थान में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां लूनी और बनास में अंतर्देशीय जल निकासी इनलैंड वाटर ड्रेंज अर्थात वे समुद्र में खाली नहीं होती हैं बल्कि रेत में खो जाती हैं। यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। सिंधु, झेलम, रावी और सतलुज ऐसी नदियां हैं जो भारत से निकलती हैं और पाकिस्तान में बहती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यालुंग तांग्सपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन से भी आता है कि जमुना नदी किस नदी को बोला जाता है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र डिस्चार्ज के हिसाब से दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी और 15वीं सबसे लंबी नदी है। महानदी को ओडिशा के संकट के रूप में जाना जाता है क्योंकि इससे राज्य में बहुत बाढ़ आती है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाकर स्थिति पर काबू पा लिया गया है। मांजुली असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी एक नदी द्वीप है। मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली द्वीप भारत का सबसे पहला द्वीप जिला, इसे 2016 में जिला घोषित किया गया था। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों ये थे नदियों की कुछ रोचक बातें जो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।
अगर आप अभी तक स्टडी पॉइंट 6 चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप स्टडी पॉइंट 6 चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको प्रतिदिन ऐसे ही नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे।